रूपरेखा के बारे में बताया गया है, तो उसके संबंध में अवगत कराऊंगा कि इस वर्ष हमारे जनपद में 24,70,451 पौधों का रोपण हो रहा है समस्त पूरे हाथरस जनपद में। इसमें लगभग चार तहसीलें हैं। तो सबसे हाथरस तहसील में 7 लाख पौधों का रोपण हो रहा है। सासनी में 4 लाख, आपकी जो सासनी है यहाँ पे 4,18,000 पौधों का रोपण होगा। विभिन्न ग्राम पंचायतों में, स्कूल कॉलेजों में। सिकंदर राव के विधायक जी बैठे हैं, तो उनको भी अवगत कराना चाहूंगा। सिकंदर राव में सर ये 8,37,000 पौधों का रोपण होगा और सादाबाद में 4,65,000, इसलिए कुल मिला के 24,70,000 पौधों का रोपण हो रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के वन स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे खाद वन हमारे उद्यान विभाग द्वारा, आयुष वन विभाग द्वारा, बाल वन स्थापित किया जा रहा है, सम्मिलन विद्यालय क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा। इस तरह हाथ में विभिन्न प्रकार के वन स्थापित किए गए हैं। उसमें भी पिछले 2 वर्षों में आपने देखा ही नगर वन भी स्थापित किया गया है। इसी नगर वन में हम एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है जो उन्होंने मन की बात में बोला था कि एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत हम इसी नगर वन में एक मातृ वन स्थापित करने जा रहे हैं आज, इसका उद्घाटन जिसमें हरिशंकर की स्थापना माननीय सांसद जी द्वारा होगी। एक आप सभी को पता है कि अभी हम विभिन्न जगह प्रोग्राम करके आए, हमने वहां भी एक बात कही है कि इस वर्ष सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है, लगभग 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गया है हीट वेव के कारण। और इसका एकमात्र उपाय है कि आप सभी लोग पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी करें। यहाँ बच्चे सभी बैठे हैं, एक बार सभी बच्चे हाथ उठाकर बताएं, सभी को आवाज आ रही है? आप लोगों से ही निवेदन है कि आप हमारी आने वाली पीढ़ी है, सभी लोग एक अपने माँ के नाम एक पौधा जरूर लगाएंगे। हाथ उठाकर बताएं, सभी पौधे लगाएंगे एक पेड़ माँ के नाम। धन्यवाद। तो हमें सबसे यही अनुरोध है कि सभी एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। बाकी हमारे जिलाधिकारी महोदय का बिल्कुल आह्वान, उन्होंने हमसे कहा है कि आप सभी पौधों को निश्चित सुरक्षा प्रदान करवाएं, ट्री गार्ड लगाएं। तो हम यहाँ पे नगर वन सर काफी ट्री गार्ड लगाए गए हैं। बाकी सर पूरा प्रयास करेंगे कि सभी पौधे सुरक्षित और जीवित रखे जाएं। धन्यवाद। समझता हूं कि वृक्षों की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। उसी क्रम में हमारे जनपद हाथरस में भी 24,70,000 से अधिक वृक्ष लगाने का आज लक्ष्य रखा है। मैं उसके लिए भी अपने जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के हमारे सभी अधिकारियों को, डीएम साहब के नेतृत्व में यह काम होगा, मैं सभी को इसके लिए भी बधाई देता हूं। दूसरा, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने निश्चित ही वृक्षों की कितनी बड़ी महत्वता हमारे जीवन में हम सब जानते हैं और हमने इसको पढ़ा भी है कि निश्चित जीवन के लिए वृक्षों की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी, क्योंकि वृक्षों के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमारा जीवन तभी रह पाता है। तो मेरा भी ये विशेष आग्रह और निवेदन रहेगा कि जो हमारे जनपद में लक्ष्य है, हम इस लक्ष्य की प्राप्ति करें और इससे भी ज्यादा, क्योंकि तो सरकारी आंकड़ा और सरकारी आंकड़े के माध्यम से हम लगाने का काम करेंगे। लेकिन मेरे सभी समाज के वर्गों से ये विशेष निवेदन और प्रार्थना, जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक वृक्ष माँ के नाम हम जरूर लगाने का काम करें। आदरणीय विधायक जी ने भी उसके बारे में विस्तार से बताया कि अगर 3 बच्चे किसी माँ के हैं तो 3 इंटू उन्होंने अपनी विधानसभा का आंकड़ा दिया। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 19,31,000 मतदाता हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, जन अभियान है, हम सबको इसमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए। ये किसी पार्टी का, मैं समझता हूं, कार्यक्रम नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये हम सबके लिए जन अभियान है। हम इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और मेरा एक भी इसमें आग्रह रहेगा कि हमारे अधिकारी भी जितना वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन हम इसमें ध्यान दे करके जितने ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को हम बचा सकें। देखिए, लगाना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उसकी सेफ्टी कैसे हो। अभी एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मैं देख रहा था कि जब पौधों को पानी नहीं लगता तो मुरझा रहे थे, बच्चे वो दिखा रहे थे, और जैसे ही उनमें पानी लगा तो वो खड़े हो गए। तो इसी तरह कहीं भी हम देखते हैं इस तरह का
तो निश्चित उस पर ध्यान दे करके वृक्ष कैसे जीवित रहे, एक तो ट्री गार्ड की अच्छी व्यवस्था मैं समझता हूं डीएफओ साहब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ट्री गार्ड लगे रहते हैं तो हमारी गाय हो पशु हो उसको नहीं खाते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान दे करके हम नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र हैं, हम ग्राम पंचायत में भी मैं समझता हूं इस पर ध्यान दे सकते हैं कि अपने सभी सम्मानित प्रधानों को कह करके ग्राम पंचायतों में भी ज्यादा ट्री गार्ड लगाएं जिससे कि वृक्ष बच सकें। मैं ज्यादा ना कहता क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोग बैठे और देखिए वृक्षों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान। हमारे माननीय सांसद अग्र प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय विधायक सिकंदर राव, श्री वीरेंद्र सिंह राणा जी, जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, भाजपा के जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रभागी वनाधिकारी, सभी मेरे सहयोगी अधिकारीगण, सभी ग्रामवासी, सभी प्यारे बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाएं, मीडिया के बंधु, आज मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। और हर्ष इसलिए कि वन महोत्सव में ये कार्यक्रम नगर वन के बीच में हमें करने का मौका मिल रहा है और बहुत ही कम स्थान होते हैं, कम जगह होती है जहां पर इतना बड़ा एक प्राकृतिक विरासत हो, शहर के बीच में हो और बहुत ही सुगम मार्ग पे हो जहां पे आसानी से पहुंचा जा सकता हो। मुझे बताया गया लगभग 50 हेक्टेयर में ये नगर वन यहाँ पर है और लगभग 2 से 3 साल को इसको विकसित करने में बहुत सारे इसमें कदम उठाए गए हैं और आगे उठाए जा रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी प्राकृतिक विरासत है ये जनपद के लिए और मैं इस मंच के माध्यम से ये अपील करूंगा सभी हमारे स्कूल्स से, कॉलेजेस से कि वो यहाँ पर बच्चों को लाएं, एक ओरिएंटेशन कराएं, पिकनिक के रूप में लाएं, वहां पे जनपद हाथरस के प्राकृतिक विरासत से उनको रूबरू कराएं। और आज जो ये हम वन महोत्सव कर रहे हैं ये उन स्कूल्स के विजिट के माध्यम से, कॉलेजेस के यहाँ पर भ्रमण के माध्यम से, एनसीसी के कैडेट्स के माध्यम से, एनएसएस के हमारे सोशल वॉलंटियर्स के माध्यम से यहाँ पर साल भर कोई ना कोई इवेंट होता रहना चाहिए। कभी बच्चे आए पिकनिक के लिए, आए 4 घंटे के लिए, कुछ सोशल एक्टिविटी करें, साथ में एक दूसरे को जाने, कुछ प्लांटेशन करें। तो ये एक गतिविधियां यहाँ पर चलती रहनी चाहिए। ये मैं आशा करता हूँ कि सभी यहाँ पे जो अध्यापकगण हैं, सभी हमारे स्कूल्स के जिम्मेदार अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, ये इसको यहाँ पर जितना यहाँ पे आवागमन बढ़ेगा, शुरू होगा, एक बच्चों में ही एक जुड़ाव होगा इस जनपद में, उनके बीच में जो ये नगर वन एक प्राकृतिक विरासत है और वो जो यहाँ से सीख कर जाएंगे अपने आसपास, अपने घर में, अपने स्कूलों में और अपने जीवन में उसको अवश्य आत्मसात करेंगे। मेरी इस मंच से, इस उद्बोधन से यही एक अपील है और बाकी जनपद में जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में अभी मुझसे पूर्व डीएफओ साहब ने आपको डिटेल में बताया है। सभी बच्चों से ये एक अपील है कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, एक पौध माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम आपको लगाना है। तो आज इस कार्यक्रम के बाद सभी बच्चों को एक एक पौध दी जाएगी, वो यहाँ से अवश्य पौध लेके जाएं और उसको अपने माँ के नाम, अपने माता पिता, अपने अभिभावकों को गढ़ को समर्पित करें, उनको लगाएं और जैसे आप उनके प्रति आपका एक प्रेम भाव रहता है वैसे ही उस पौध के प्रति आपका एक प्रेम भाव अपने जीवन भर रहे। धन्यवाद। अभी तक 1000-1500 पौधे जीवित कर चुका हूं और यही सोच है कि ये जीवन देने वाला
हमारा वन क्षेत्र जीवित रहेगा, तभी हमारा मानव जीवित रहेगा। इस पृथ्वी का जो एक आभूषण है, श्रृंगार है, ये पौधा जरूरी है हम सबके लिए। इस समय पर और भी वक्ता हैं, बोलने की तो बहुत कुछ बातें थी, लेकिन आप लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं एक बहुत बड़ा वृक्ष का प्रेमी हूं। प्रकृति से मुझे भी बहुत बड़ा प्रेम है। मैं आज से 6-7 साल पहले मैंने 20-20 रुपए के वृक्ष खरीदे बाजार से, और आज मैं उनकी डेली रखवाली करता हूँ। आज वो वट वृक्ष इतने बड़े बन गए, उनकी छाया में जाके हम लोग बैठ सकते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। मैं आपको बता दूं कि जो वृक्षारोपण का अभियान का जो हमें संकल्प लेना है, हम सभी को जो वृक्ष लगाना है, जब आप वृक्ष को लगाएंगे और लगाने के बाद उसकी देखभाल करेंगे, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तब आपको स्वयं लगेगा वृक्ष मेरे हाथों के द्वारा लगाया गया था। तो मेरा सभी सम्मानित अधिकारियों से, यहाँ पे सभी सम्मानित क्षेत्र की जनता से, सभी सम्मानित उपस्थित लोगों से, सभी छात्र छात्राओं से, सभी वन विभाग के अधिकारियों से यह निवेदन है कि इस वृक्षारोपण महाअभियान को बड़ी गंभीरता से पूर्ण करते हुए बड़ी ईमानदारी से वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ाएं और जन जन तक वृक्षों को पहुंचाने का काम करें। क्योंकि हम सब लोग देखते हैं वृक्ष तो लगा दिया, लेकिन उसकी केयर हम सब लोग नहीं कर पाते। तो वृक्ष उतने ही लगाएं जितनी हम उसकी केयर कर पाए। ऐसा ना हो वृक्ष लगा दें, वृक्ष बेचारा मरी जाए। तो वृक्ष लगाएं तो उसकी केयर करने का भी संकल्प लें। बेशक कम लगाएं, लेकिन लगाएं ऐसा जिसकी हम उसकी केयर कर सकें। अपने घर में लगाएं, अपनी खाली जगह में लगाएं। अब तो इतना बड़ा वन यहाँ पर बन गया है, तो आप तो लोग यहाँ भी वृक्षारोपण करें, अपने घर पर जाकर, अपने शहर में करें। जैसा कि इसमें लिखा हुआ हाथरस में 7,49,392 पेड़ लगेंगे, सासरी में 4,18,000, सिकंदराऊ में 8,37,000, और जबकि सबसे ज्यादा 8,37,651 सिकंदराऊ विधानसभा में वृक्ष लगेंगे माननीय विधायक जी। और पूरे हाथरस में 24,70,000 वास्तव में बहुत बड़ा आंकड़ा है। बच्चे जो फोटो हो जाएगा तो आप लाइन से चले जाएंगे, और उसके बाद एनसीसी के बच्चे, स्काउट एंड गाइड के बच्चे हैं, स्काउट एंड गाइड के बच्चे भी आ जाएंगे, वो भी अतिथियों के साथ एक फोटो। ओम श्री राम गणपति